दोस्तों, आज क्या पीटने का मन कर रहा है? ताली थाली या अपना सर? क्योंकि आज मोदी सरकार का आम बजट पेश हुआ है। जी हां, मोदी सरकार का आम बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया है। क्योंकि इसके बाद फिर इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद किसकी सरकार बनेगी बिगड़ेगी ये तो बात की बात है। लेकिन आज जो आखिरी बजट पेश हुआ है उसमें जनता को क्या मिला है? जनता को 100 करोड़ जनता को, जी हाँ, 100 करोड़ जनता को ठेंगा मिला है। क्योंकि महंगाई पर बात करने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है और ना ही हमारे देश की मीडिया महंगाई पर चर्चा करती है। इसलिए हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर को महंगाई लगती ही नहीं है कि देश में महंगाई भी है। इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया गया। ना ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, ना ही सिलेंडर के दाम कम हुए और ना ही आम लोगों के जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर कोई राहत मिली। सिर्फ और सिर्फ जोर दिया तो बेरोजगार, किसान, महिलाओं पर खासा जोर दिया गया है आज के बजट में। महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, नारियों को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। वैसे कैसे बढ़ेगी नारी जब बीजेपी के कई नेताओं पर लगते हैं आरोप और जब पुलिस के पास जाया जाता है तो उन लोगों को कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहलवान बेटियों को ही ले लीजिए। बीजेपी के सांसद बृजभूषण पर क्या कुछ गंभीर आरोप नहीं लगाया, अपना खेल तक त्याग दिया, संन्यास तक ले लिया। लेकिन हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बातें मंच से और ट्वीट करके जो है बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी कानों को अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत जो है आंखों को देखने वाली वो बहुत दुखद है। खैर, आम बजट में आप लोगों को क्या मिला है ये आप जान लीजिए कि आम बजट जो आज पेश हुआ है उसमें हम लोगों को, आप लोगों को क्या कुछ मिला है और किस तरीके से भाजपा सरकार ने आम बजट पर जो फैसला लिया है उसको लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया आ रहे हैं वो पहले जान लीजिए। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की नेता, वो लिखती हैं कि इस बार भी आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। कोई टैक्स रियायत नहीं है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी कोई कटौती नहीं, महंगाई कम करने की कोई बात नहीं, महिला सुरक्षा और उत्थान सिर्फ कागजों पर है। तो इस तरीके से स्वाति मालीवाल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यूटीवी उद्धव सेना की जो गुट की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो लिखती हैं कि भाजपा ने ठंडे मौसम में लोगों को के उम्मीदों पर भी ठंडा पानी फेर दिया। प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान आया है क्योंकि आज के बजट में सिर्फ और सिर्फ खुद को, जी हाँ, खुद को तसल्ली देने वाला ही बजट पेश जो है किया गया है। इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही खुश हो सकती है। देश की जनता जो है वो खुश होगी नहीं होगी वो तो जनता ने देख ही लिया होगा कि आज के बजट में उन्हें क्या मिला है। ना टैक्स से रियायत मिला है, ना ही किसी चीज से जो लोगों की आम जरूरतें हैं उनसे कोई रियायत मिला है। हाँ, चुनाव के टाइम पर आप लोगों को अच्छे अच्छे स्कीम जरूर दे दिए जाते हैं, जैसे कि सिलेंडर मुफ्त में दे देंगे, मुफ्त योजना जो है हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन दे रहे हैं 5 किलो, ये वाला भी योजना गिनवा देते हैं और इसी में जनता खुश हो जाती है। खैर, आपको बता दें दोस्तों कि आज जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि हमने खाद्यान्न की समस्याओं को दूर किया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। हमेशा की तरह वही रटा रटाया चीज, रटी रटाई बातें, हमने ये दिया, हमने वो दिया। अरे आपने कोई एहसान नहीं किया है, ये जनता का हक है। और 5 किलो राशन वो भी बहुत कम है एक परिवार के लिए, जिस परिवार में 5, 6, 8 लोग रहते हैं उनके लिए महीने भर में 5 किलो राशन क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग अपना पीठ थपथपाने के अलावा कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी बड़ाई जो है सबसे पहले, अपनी पार्टी की बड़ाई वो सबसे अव्वल रहता है। बाकी देश की जनता भाड़ में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है, महंगाई पर चर्चा कीजिए ना, कि आज आलू से लेकर प्याज, टमाटर, हर एक चीज का दाम, रसोई में रखे हुए हर एक चीज का दाम महंगा हो चुका है। लेकिन फिर भी महंगाई नजर नहीं आती है। आपको नजर कैसे आएगी? आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप लोगों को ये सब चीजें नजर नहीं आएगी। नजर आती है गरीबों को, उन तमाम लोगों को जो एक एक पाई जोड़कर अपना घर खर्ची चलाते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें हैं, बोल दिया, इससे क्या जाता है? इसमें कुछ लगता थोड़े ना है, पैसे थोड़े ना लगते हैं।
अब दोस्तों आपको दैनिक भास्कर की ये खबर दिखाना चाहूंगी। दैनिक भास्कर लिखता है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं। मोदी बोले ये देश के निर्माण का बजट है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ला दिया जाता है, देश 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 जोड़कर, कि मतलब जनता के पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता जो है देश का सहारा लेकर खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कोई इनसे सीखे। आपको बता दें दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को यानी कि आज मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया है और ये अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने वाले हैं और नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कार्यकाल का ये छठा बजट है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रखा है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। पहले आम लोगों से जुड़ी 2 बातें आप जान लीजिए। इनकम टैक्स स्लैब, सरकार ने आम आदमी को इस बार भी इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दिया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए। दूसरी बात, कुछ सस्ता या महंगा नहीं हुआ। इस बार का भी बजट वैसा ही है जैसा हमेशा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बजट बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है और जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। तो इस तरीके से जो है इन लोगों का ये बजट पेश हुआ है, जो ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है। लेकिन ऐतिहासिक कैसा है, ये सिर्फ क्या ही बोलूं। सत्य हिंदी की खबर है दोस्तों। सत्य हिंदी में लिखता है कि अंतरिम बजट पेश 2024 का। वित्त मंत्री ने कहा महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी है, आयकर राहत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही है कि महंगाई जो है वो बढ़ी नहीं है। पिछले 10 सालों में महंगाई जो है बहुत कम हो चुकी है। अब आप लोग बजाइए ताली, थाली या सर, ये इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही मीडिया को और ना ही सरकार को, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो लोग, देश के जो लोग हैं, देश की जो आवाम है, उसका भला कर सकती है। करोड़ों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पर, प्रचार प्रसार में खर्च किया जा सकता है, लेकिन आम जनता की तकलीफें इन्हें नहीं दिखाई देती है। कैसा विकास, कौन सा विकास, ये कोई पूछे सरकार से, कोई मांगे जवाब उनसे, लेकिन आज तक ना कोई सवाल पूछता है ना ही कोई जवाब मांगता है। अगर कोई सवाल पूछता है तो उनको सीधे जेल की सलाखों के पीछे या कोई गंभीर धाराओं लगाकर डाल दिया जाता है। और स्वतंत्र पत्रकारों की हालत ये हो गई है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि अगर आप कुछ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, तो फिर आप पर ऐसे ऐसे गाज गिरेंगे या हो सकता है कि आपके चैनल को भी बंद करवा दिया जाए। तो ये सब कुछ इस आजाद भारत में देखने को हमेशा तत्पर रहिए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को ज्वाइन करें ताकि हमारी आजाद पत्रकारिता को इससे बल मिलता रहे। धन्यवाद।